हम सब कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, हम MS वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमसे कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेसर है वो ये चीज़ बता देता है कि मिस्टेक हो चुका है। अगर कंप्यूटर में ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है तो वहाँ पर ग्रीन लाइन आ जाती है ना। और ये कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो कि एक ह्यूमन ने बनाया है ना। आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपसे बेसिकली क्या पूछते हैं? आपसे एरर पूछते हैं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, आपसे क्लोज टेस्ट पूछते हैं। अगर आपके अंदर भी इस चीज़ की मैं गारंटी दूं कि मैं आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा आपके माइंड में, तो आप क्या कहोगे? है ना। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है ना। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है तो इंसान के अंदर भी वो चीज़ है, तभी वो कंप्यूटर के अंदर गया है। तो आपके अंदर भी मुझे वो प्रोग्राम फीड करना है जिससे आप एरर डिटेक्ट कर पाओगे, जिससे आप एरर को फाइंड कर पाओगे। ये होगा कैसे? आपको मुझे अपना समय देना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, यानी इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये 3 पिलर पे है। पहला पिलर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, जो कि हम पैसेज सॉल्व करते हैं, जिसमें हम PQRS सॉल्व करते हैं, जिसको पैराजम्बल भी बोलते हैं। दूसरा सेक्शन आता है वोकैब्स, जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे वोकैबुलरी पूछा जाता है। तीसरा सेक्शन है ग्रामर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे टीचर का 100% जो है जरूरत पड़ती है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको टू बी एन ऑनेस्ट बता रहा हूं, यहां पे आपको 60% हेल्प की जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको घर पे करना पड़ेगा। और वोकैब्स की हमारी सेशन चल रही है नेमोनिक्स ट्रिक से, वो भी आपका कवर हो जाएगा। आपका जो मेन काम है वो है ग्रामर, है ना। ग्रामर को देखिए, ग्रामर को पढ़ना बेसिकली क्या बोलते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहला चैप्टर अपना प्रोनाउन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई सा भी सेंटेंस लिखूंगा वहां पर वर्ब भी आएगा, वहां पर एडजेक्टिव भी आएगा, वहां पर प्रीपोजिशन भी आएगा, वहां पर कंजंक्शन भी आएगा, वहां पर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। कुछ राइटर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं, कुछ राइटर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि हम कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नाउन से ही मुझे सिर्फ सेंटेंस बना के दिखा दो, सिर्फ मुझे प्रोनाउन से ही सेंटेंस बना के दिखा दो? नहीं बोल सकते, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे। ये प्रोग्राम आपके अंदर इंस्टॉल मैं करूंगा, है ना। आपका 10 दिन का मुझे कीमती समय चाहिए। आप एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना अगर सीख गए तो आपका जो ह्यूमन प्रोसेसर है ना, जिस ह्यूमन प्रोसेसर ने ये आर्टिफिशियल प्रोसेसर बनाया है, इस ह्यूमन प्रोसेसर की ताकत और भी जबरदस्त है ना। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगा कि आप एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक कर पाओगे। जैसे ही आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक किया, आपका जो एरर होगा ये चीख चीख के चिल्लाएगा कि मैं ऐसे सही हूं, मुझे ऐसे गलत कर दो, या फिर मैं ऐसे गलत हूं, मुझे ऐसे सही कर दो। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है ना। और ये कोर्स उसके लिए भी है जिसको बहुत कुछ आता है। आपका एग्जाम का जो सिलेबस का बॉर्डर है उससे 4 कदम हम आगे चलेंगे, है ना। आपको वहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, आपको कोई सा भी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। और एक बात टू बी एन ऑनेस्ट में बता रहा हूं आपको, मुझे मार्केट में, यानी हमारे डिवाइन एजुकेशन को मार्केट में compete करना है, इसीलिए ये कोर्स जो है हम फ्री अवेलेबल कर रहे हैं। ये कोर्स कुछ दिन बाद ही जो है यूट्यूब से हट जाएगा, तो आप जल्द ही ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को। ये कोर्स बेसिकली SSC CGL CDS बैंक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर
इंग्लिश पूछा जाता है उस सब के लिए है। आपको एक विशेष हम फैसिलिटी देने जा रहे हैं, वो ये है कि आपको एक डाउट नंबर दिया जाएगा। आपका डाउट विद इन 30 मिनट्स या फिर 1 आवर, है ना, 1 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका डाउट ऐसा रहा जिसमें हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो आपको यहां से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ये मेरी आपसे फीस है। तो चलिए अब जो है हम अपना आइडेंटिफिकेशन हमारा देखिए। मैंने आपको कहा था कि मैं 10 लेक्चर लूंगा किसके लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए। तो आज हम पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना पहचानना जा रहे हैं, वो है नाउन। यानी नाउन को आज हम पहचानना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं।